नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केबीसी मोटिवेशन पर। आज हम बात करेंगे समय आपकी मुट्ठी में बुक के बारे में, जिसे विजय अग्रवाल जी ने लिखा है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि कैसे अपने टाइम को मैनेज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो समरी मिल सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आइए एक कविता से शुरू करते हैं। बर्दाश्त करना फितरत है शरीफों की, पर हर चिंगारी एक आग लिए रहती है। कमज़ोर ना समझे उन्हें जो आवाज़ें खामोश रहती हैं, चुपचाप सी हवाएं भी एक तूफ़ान लिए रहती है। ऑथर ने समय के बारे में बताया है कि समय सबके लिए एक है और एक समान है। सूरज किसी एक का नहीं है, वह सबका है और वही पूरी दुनिया की घड़ी है। जिस प्रकार बरसते हुए जल में वही आपके काम का होता है, जितना पानी आप बाल्टी में या किसी अन्य पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, जो नहीं रुकता वह बह जाता है। ठीक ऐसा ही समय के साथ भी होता है। आप और मैं उसके जितने हिस्से को रोक लेते हैं, यानी कि उसके जितने अंश का उपयोग कर लेते हैं, उतना हमारा हो जाता है। बाकी का पता नहीं चलता कि वह किसका हुआ। आज हम समाज के एक वर्ग को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम अन्य राष्ट्रों के बीच अपना मूल्यांकन करें तो हमारा पूरा राष्ट्र ही पिछड़े वर्ग में शामिल हो जाएगा। हमें यह सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया का सरताज कहा जाने वाला, पूरी दुनिया का गुरु कहा जाने वाला एक ऐसा देश जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज अपने लोगों को साफ पानी तक पिलाने में असमर्थ है। इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखा है कि भारतीय सर्वज्ञाता थे समय का सही उपयोग। जब एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब अपने लैब में उस समय उन्हें कोई भी आराम करने के लिए सलाह देता था तो वे चिढ़ जाते थे। उनका कहना था कि विश्राम तो मैं करता हूँ, मैं एक साथ 6-7 विचारों पर काम करता हूँ। जब मैं एक में थक जाता हूँ तब दूसरा शुरू कर देता हूँ, इससे मुझे आराम मिल जाता है। एडिसन कहा करते थे कि घड़ी वह चीज़ है जो मेरे धैर्य को चोट पहुंचाती है। मुझे लगता है कि यह बहुत तेज़ चलती है। स्पेन के प्रसिद्ध पत्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था कि मैं समय को बीतते हुए सुन रहा हूँ, मैं बस काम करना चाहता हूँ। जब हम सोच समझ कर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तब हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका कोई न कोई परिणाम निकलता ही है। सन 1996 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार लेने दिल्ली आए थे। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किस प्रकार अपने जीवन के 27 वर्ष जेल के काल कोठरी में गुजार दिए। तो उनका जवाब था कि क्योंकि मैंने कभी भी अपने लक्ष्य पर शक नहीं किया। यदि हम इस क्षण को चूक गए तो यह एक क्षण को चूकना नहीं होगा, बल्कि एक जीवन को चूकना हो जाएगा। इस संबंध में महाभारत में एक उदाहरण है। दानवीर कर्ण के नाम से आप परिचित होंगे। कहा जाता है कि उस महादानी के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उनके पास कुछ मांगने गया। उस समय कर्ण अपने दाएं हाथ में कोई वस्तु पकड़ रखी थी, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपने गले में पहनी सोने की माला उतार कर उस आदमी को दे दी। कर्ण के बगल में खड़े एक साधु ने कर्ण को टोका और बताया कि बाएं हाथ से दान नहीं किया जाता, दान हमेशा दाएं हाथ से किया जाता है। तो इस बात पर कर्ण ने जवाब दिया कि बात आपकी ठीक है, आप मुझे बताएं कि बाएं हाथ से माला उतार कर उसे दाएं हाथ लेते समय यदि मेरा मन बदल जाता तो कहीं मन न बदल जाए, इसलिए मैंने तुरंत बाएं हाथ से ही दान दे दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ण जैसे दानवीर को भी इस बात का भय था कि कहीं मन न बदल जाए। यदि कोई व्यक्ति कुछ मूल्य देकर एक नई गाड़ी खरीदता है तो रोज़ सुबह उसकी सफाई करता है, समय समय पर सर्विसिंग कराता है, लेकिन हमारा शरीर जो कि अमूल्य है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक बहुत सी खूबसूरत अरबी कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। समय निरंतर प्रवाहशील है, यह बहता हुआ पानी है, थमा हुआ पानी नहीं।
या किसी के रोके न तो रुका है न ही रुकेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन इसका नाम समय नहीं रहेगा। देर से पहुंचना नहीं होता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के मंत्रिमंडल में सर एडवर्ड टॉमस निर्माण तथा यातायात मंत्री थे। उनके विभाग ने निर्माण कार्य का एक टेंडर निकाला, जिसे भरने वालों में टॉमस के एक सहपाठी भी थे। जब वह उनसे मिला तो टॉमस ने उनका टेंडर पास करा दिया और कहा कि काम समय पर हो जाना चाहिए, और आदेश पत्र लेने के लिए ऑफिस में 1 बजे बुलाया, पर वह व्यक्ति लेट पहुंचा। तब टॉमस ने कहा कि तुम्हारा टेंडर कैंसिल हो गया है क्योंकि तुम 6 मिनट लेट हो, और जाहिर सी बात है कि तुम काम भी देरी से करोगे। मेरी दृष्टि में जीवन वह नहीं है जो कि जिया जाता है, बल्कि जीवन यह है जो कि उसे किस तरह जिया जा रहा है। समय की लंबाई ही जीवन का पर्याय नहीं होता। स्वाभाविक है कि जब मैं समय की बात कर रहा हूँ तो एक प्रकार से जीवन की ही बात कर रहा हूँ। मेरे लिए समय तो जीवन है और यही समय है तो जीवन भी नहीं। आखिर मृत्यु क्या है? समय का थम जाना ही न। सांस को रुक जाने का परिणाम क्या है? मृत्यु का आना। और सांस के रुक जाने का अर्थ है कि गति का रुक जाना। हम चाहें अपने कार्य में कितने भी दक्ष क्यों न हो, इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि मैं सर्वोत्तम ढंग जानता हूँ। यहाँ हमें दार्शनिक इमर्सन की इस युक्ति को अपने आचरण में लाना चाहिए कि मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ और मुझे किसी न किसी मामले में मुझसे श्रेष्ठ मालूम पड़ता है और मैं से वह गुण ले लेता हूँ। प्रशिक्षण की उपेक्षा कभी मत कीजिए। यही है, यदि हमारी क्षमता में निखार लाकर हमारे समय को कोई गुना बढ़ाता है। पूरा यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।